यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, उस समय अपने पापा जी का ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर चले गया। पीएमसीएच में नहीं हो जाता, एम्स यहाँ का है, नहीं हो जाता, उसको खुद भरोसा नहीं। हाँ, उस उप मुख्यमंत्री होकर उसको खुद भरोसा नहीं है। हम पे आप पे कह रहे हैं आपको भरोसा है। कल उसका तबीयत खराब हुआ था लालू यादव का, बताइए पारस हॉस्पिटल में गया था। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, वो अपने पापा के लिए कितना अच्छा सोच रहा है, कितना अच्छा सोच रहा है। सोचिए कि पारस में लेकर चल गया। यही तेज प्रताप यादव का तबीयत खराब हुई था, तब मेदांता गया था कि कहाँ गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो इस तरह का राजनीति करने से अच्छा है कि आप रियल राजनीति कीजिए, रियल विकास कीजिए। आपको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद इलेक्शन में जीतिएगा। की लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थी बैठे कहाँ हैं। तस्वीर के माध्यम से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। खुले आसमान के नीचे इस कड़ी धूप में ये लोग बैठे हैं और न्याय की लड़ाई जो है वो लगातार लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार ये लोग नेता मंत्री के पास जा रहे हैं, सबसे आश्वासन मिल रहा है, आंदोलन भी कर रहे हैं, महाजुटान भी कर रहे हैं। नेता मंत्री के आवास पे भी गए थे, शिक्षा मंत्री के आवास पे भी गए थे। वो उन्होंने बोला भी था कि लिखित मिल जाएगा, लेकिन अगले दिन भी जो डेट दिया था उस डेट पे इन लोगों को लिखित नहीं मिलता है, इंतज़ार में रहते हैं। सारा अपडेट हम आपको लगातार दिखाते हैं। अभी फिर आ गए हैं गर्दनी बाग में, जुड़ते हैं एक नए अपडेट के साथ। क्या कहेंगे, इतने दिन से बैठे हुए हैं आंदोलन पर, क्या कुछ नया अपडेट आया? देखिए, हम लोग आज 74-75 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं। जैसे कि कल पता ही होगा, सभी को पता होगा कि कल हमारे साथी गए थे शिक्षा मंत्री से फिर मिलने, लेकिन हम लोग को 25 तारीख को जो धोखा मिला था उसी को लेकर के फिर से गए थे मिलने शिक्षा मंत्री से। जो आप लिखित आश्वासन अभी तक क्यों नहीं दिए? वो ऑन कैमरा बोले हैं कि हम मीडिया में झूठ नहीं बोलेंगे, हम बीपीएससी को लेटर लिख दिए हैं कि बीपीएससी स्वतंत्र है रिजल्ट देने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट मतलब साथी को कि विश्वास नहीं था। काउंटर क्वेश्चन किए कि आप एक बार वेबसाइट पे क्यों नहीं चढ़ा देते वही नोटिस, तो बोले कि हम पे विश्वास करो, हम कैमरा के सामने झूठ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब देखिए, आने वाले समय में पता चलेगा कि रियल में नोटिस गया है कि नहीं गया। अभी तक फिलहाल हम लोग के द्वारा पूछा गया बीपीएससी में जाकर के, तो बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं अभी तक नोटिस गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा बोला गया है कि नोटिस हम भेज दिए हैं। तो शिक्षा मंत्री महोदय से यही बोलते हैं कि क्लियर कर दीजिए, आप सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो कितना पे दे रहे हैं। और एक बात, हाँ, और आप कुछ सीट का भी जिक्र किए थे उसमें, जो 2200-2300 आप लोग की संख्या है। तो हुजूर, आपको हम रियल डाटा मेरे पास, हम लोग के पास है रियल डाटा, जो 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट का पीडीएफ में कौन बाय नेम, आप बाय रोल नंबर है, पूरा 8 से 10 हज़ार का डाटा है। 2200-2300 से खेला नहीं चलेगा। आपको जितना मल्टीपल रिजल्ट हुआ है सारा पे सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, चाहे जैसे दीजिए आप। क्या कहेंगे, जिनसे आंदोलन पर बैठे हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है लिखित के इंतज़ार में? देखिए, जहाँ तक हम लोग को आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। और कल आप बोले हैं कि लिखित हम भेज दिए हैं बीपीएससी को, और हम लोग बीपीएससी ऑफिस में जा कर के भी पता किए हैं, तो वहाँ पर कोई तरह का नोटिस कल शाम तक अपडेट बताते हैं नहीं आया था। अगर वहाँ आया रहता तो और आज जो है हर हाल में वेबसाइट पर हमको देखने को मिलता। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री जिस तरह से विगत कुछ दिन पहले 24 मार्च की जो बात है वहाँ पर जो जिस तरह से झूठ बोले थे, हो सकता है कल भी अपने कार्यालय में इस तरह का झूठ बोल दिए होंगे। तो इस चीज़ को लेकर के शिक्षा मंत्री को थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो कितना जल्दी करवाते हैं और छात्र हित में क्या कितना सही रहेगा, इस पे काम उसको करना चाहिए। हमको लगता नहीं है कि जो है इस पे कुछ काम हुआ है। अगर हुआ रहता तो कहीं ना कहीं ये नोटिस हमको दिखने को मिलता, या तो शिक्षा विभाग के ऑफिशियल साइट पे या नहीं तो बीपीएससी की साइट पे। ऐसा तो कुछ अभी तक मिला नहीं है। और कल जिस तरह से बोल रहे हैं हमारे साथी, कल जो है कुछ डाटा का बात किया गया, तो हम लोग उस डाटा से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ हो, और जितने भी सीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खाली हुआ हो, और जितने भी टीचर जो फर्जी घुस गया हो, और जो भी टीचर पहले था जिस कारण से, इस सब को मिला करके जो सीट खाली हो रहा है, मेरे संज्ञान में है लगभग में 20,000 से प्लस सीट खाली होने वाला है। आप सभी पे विचार कीजिए और सभी पे आप पुनः रिजल्ट का बात कीजिए। उससे कम हम लोग को मंजूर कुछ नहीं। एक मिनट, हाँ,
एक मिनट, ये बात भी हम बोलना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री महोदय, आप खुद एक अधिकारी रह चुके हैं इससे पहले। आप खुद सोच के देखिए, आप कितना काम सिर्फ मौखिक से अभी तक किए थे। जिस समय आप अधिकारी थे उस समय सिर्फ मौखिक से कितना काम किए थे। एक भी काम मौखिक से नहीं होता था, सारा काम आप लिखित से करते थे। इसीलिए इसमें भी सप्लीमेंट्री में भी आप मौखिक से काम नहीं चलेगा। सप्लीमेंट्री जब तक नहीं दीजिएगा, आप लोग नोटिस नहीं दीजिएगा सप्लीमेंट्री को लेकर के कि लिखित में कि नोटिस हम रियल में इतना सीट बीपीएससी को भेज रहे हैं अध्यासना कि सप्लीमेंट्री जारी करें, तब तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे और आपसे मांग करते रहेंगे। इसलिए लिखित में दीजिए। अच्छा, और भी अभ्यर्थी हैं हमारे पास। सनी जी, ये बताइए कि लगातार आप लोग आंदोलन पर बैठे हुए, आश्वासन पर आश्वासन, इंतज़ार पर इंतज़ार, क्या करें? देखिए, बिहार में है जना, बिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रहा है और राजनीति के कारण ये जितना भी युवा लोग है सबका बदहाल हो रहा है हालत, समझ गए। काहे कि बिहार में, बताइए, बिहार में सब जगह सुनते हैं कि इतना बिहार में रोज़गार निकलता है, लेकिन हकीकत में लोग को कितना रोज़गार मिलता है ये भी सोचने की बात है। रोज़गार निकलता है लेकिन रोज़गार मिलता कितना ये भी सोचने की बात है, समझ गए। काहे कि टीआरई का वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा तो खेल शिक्षक भर्ती में ही हो रहा है। काहे कि बताइए, अभी टीआरई 4 का सूचना आ रहा है कि टीआरई 4 में इतना वैकेंसी निकलने वाला है। टीआरई 3 में, चाहे टीआरई 2 में ही मान के चलिए ना, टीआरई जब शुरू में आप टीआरई जो खेल रहे हैं, टीआरई 3 में इतना वैकेंसी जब बचा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट भी बचा हुआ है, जितना कट ऑफ मार्क्स आप निर्धारित किए हैं उतना कट ऑफ मार्क्स वाले ला करके भी बच्चे बैठे हुए हैं। अगर आप रिजल्ट निकालते हैं सप्लीमेंट्री तो सिर्फ टीजीटी मैथ और एसएसटी और 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ करके भारी मात्रा में हर सब्जेक्ट में कट ऑफ भी डाउन होगा, समझ गए। तो हम यही चाहते हैं कि बिहार में जो इस तरह का राजनीति करने से अच्छा है कि आप रियल राजनीति कीजिए, रियल विकास कीजिए। आपको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद इलेक्शन में जीतिएगा। ये जो प्रगति यात्रा निकलता है ना, प्रगति, असली प्रगति यही होगा, समझ गए। अगर आप बच्चों को विकास कीजिएगा, सबसे पहले बिहार में शिक्षा और रोजगार का बात होना चाहिए, उसके बाद ही कोई मुद्दा का बात होना चाहिए। ये दोनों बिहार में फेल है। हम यही कहना चाहते हैं। कल भी देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री से लगभग 10 से 11 बार, लगभग 12-13 बार मिल चुके हैं, समझ गए। कल 2 अप्रैल को उनसे मिलने के बाद तो ऐसा लगा कि हम उनसे ये भी पूछे कि सर आप लिखित आश्वासन दे रहे हैं, तो बोले कि लिखित हम रूप से बीपीएससी को दे चुके हैं। हम ये भी पूछे, काउंटर क्वेश्चन भी किए, लिखित रूप से बीपीएससी को दे दिए हैं, तब बोले कि हाँ हम लिखित रूप से बीपीएससी को दे दिए हैं। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में ये अवेलेबल है, समझ गए। तो वहाँ पर आप शिक्षा मंत्री जी जदयू ऑफिस में बैठ करके श्रवण कुमार, जो नालंदा जिला के हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं नालंदा जिला के, वो बहुत दिग्गज नेता हैं, जदयू में शुरू से हैं, और वो थे नवीन कुमार आर्या थे, और एक वो संजय गांधी एमएलसी हैं, वो थे। अब इतना बड़ा नेता के सामने अगर ये बात झूठ निकलता है, हम ये नहीं कहेंगे झूठ बोले हैं, काहे कि पिछला बार 24 मार्च को वो बोले थे कि 25 मार्च शाम 5 बजे तक हम लिखित आश्वासन बीपीएससी को दे देंगे और लिखित रूप से दे देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है बीपीएससी स्वतंत्र रिजल्ट निकालने के लिए। तो वहाँ पर तो वो झूठा साबित हो गए। अगर आप उस दिन नहीं निकाले तो झूठा साबित हुए ना, काहे कि उस दिन का टाइम दिए थे, आप एक पहले अधिकारी रह चुके हैं, आप तो इस पद पर थे कि आपका एक बात भी झूठा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो एक यूपीएससी से क्रैक करके आप अधिकारी बने थे, आपका एक बात झूठ नहीं, तो यूपीएससी से भी लोगों का ये उठ जाएगा, समझ गए, विश्वास उठ जाएगा कि यूपीएससी में लोग ऐसे लोग आते हैं, लोग क्वेश्चन करेंगे, काहे कि कहीं ना कहीं आप उसमें ज्वाइन किए थे और उसके बाद ही आप यहाँ पे आए हैं, समझ गए। तो हम यही चाहते हैं कि ये वाला जो कल का आश्वासन महोदय आप दिए हैं, अगर सचमुच आप बीपीएससी को लिखित नोटिस दे दिए हैं, हम पता करने की कोशिश किए हैं, जहाँ तक अभी न्यूट्रल है, कुछ भी बीपीएससी से ऐसा कहा गया है कि अगर लिखित नोटिस आता है तो आपको साइट पर दिख जाएगा, तो साइट पर दिख जाएगा, यानी कि उनका कहना है कि अगर गोपनीय होता है, कुछ बात गोपनीय होता है बीपीएससी विभाग में, कुछ बातें गोपनीय होती है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर आप झूठा आश्वासन दिए हैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, ये आपके करियर का सवाल है, आप अपने बारे में थोड़ा सोचिए। किसी के दबाव में आकर के, किसी सत्ता पे बने रहने के लोभ में आकर के इस तरह का झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। हम तो आपको यही माने की सलाह देंगे। हम एक अभ्यर्थी हैं, हमको जानकारी बहुत कम है, हम तो एक छोटा सा अभ्यर्थी हैं, आपके सामने बहुत मतलब कि क्षणिक सा नॉलेज हमको है, लेकिन जो हमको लगता है वो हम बोलते हैं, काहे कि हम आपसे बहुत बार मिले हैं। कल जो हमसे मिले हैं वो वीडियो भी वायरल हुआ है, शिक्षा मंत्री जिस तरह से बोले हैं, समझ गए। तो कल हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सप्लीमेंट्री रिजल्ट कल, काहे कि देखिए अगर लिखित नोटिस बीपीएससी को दे दिए भी होंगे तो वो बोल रहे थे, एक डाटा का बात बोल रहे थे कि आपके साथ कितने अभ्यर्थी हैं, तो हम बोले कि हमारे साथ लगभग, जो हमारे ग्रुप में, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो हमारे साथ हैं, जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, काहे कि न्यायालय भी कहती है अगर आप हक मांगिएगा नहीं तो हक मिलेगा कैसे, पहले हक मांगना सीखिए उसके बाद हक मिलेगा।
समझ गए आप हमारे साथ यहाँ पर सप्लीमेंट्री की मांग कीजिए, तब तो हक आपको मिलेगा। यानी कि अप्रॉक्स 5000 अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, एकदम रियल बात है। हालांकि सीट यहाँ पर वैकेंट 15 से 20 हज़ार होने वाला है, 15 से 20 हज़ार सीट सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर मांग कर रहे हैं वो 5000 ही अभ्यर्थी हैं। तो हम बोले कि 5 से 6000 अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं, इतना डाटा नहीं, आपके पास मात्र 2200-2300 ही अभ्यर्थी हैं। हम कि नहीं सर, हाँ 2200-2300 अभ्यर्थी नहीं है, आप कहिए, आप नोटिस निकलवाइए, हम आपको डाटा देते हैं। अगर आप रिजल्ट निकलवाइएगा तो हम जानते हैं कि अभ्यर्थियों लोग से जितना भी कैंडिडेट हैं सबका 15 से 20 हज़ार हम आपको डाटा अवेलेबल करवा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए आप कि शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं या सच में आप लोगों को अभी भी भरोसा है? क्योंकि लंबे समय से आप लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आश्वासन पे आश्वासन ले रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि लिखित के रूप में मिल जाए, तो अभी भी भरोसा है या नहीं? कब तक बैठेगा धरने पर? नहीं, भरोसा नहीं उन पर, नहीं है, नहीं है। फिर भी धरने पे बैठे हुए हैं। इसलिए भरोसा नहीं है कि उनके पार्टी के जो मुखिया हैं, जब ये बात बोल रहे हैं कि 25 तारीख के दिन शाम में सप्लीमेंट्री का हम बीपीएससी को दे देंगे, 25 तारीख बीत गया ना, आज 2 तारीख आ गया ना, तो जिसके मुख्यमंत्री पर बिहार के लोगों को भरोसा नहीं कि कब वो बीजेपी के साथ रहेगा, कब आरजेडी के साथ रहेगा, उस आदमी पर कैसे भरोसा करें? 25 को एक बार अल्टीमेटम दिए थे ना, वो एक बार अल्टीमेटम दिए थे ना, कैसे भरोसा करें? कैसे भरोसा करें बताइए? आखिर भरोसा करने का कोई एक जगह होगा ना कि नहीं भरोसा हमको है। हमको ये बताइए कि भरोसा करे कैसे? ये आदमी जो नीतीश कुमार है, जो लालू यादव है, ये बच्चे जो 80 दिन से धरना पे लगभग बैठे हुए हैं ना, 3 महीना से, मैं बता देता हूँ कि बिहार चलाने आपको ही नहीं आता है। एक बार डोमिसाइल हटाएं, सप्लीमेंट्री के लिए इतना परेशान किए, बिहार के बच्चों को नौकरी दिए कहाँ है? 70,000 तो यूपी से बाहर से लोग आया है, 70,000 लोग तीनों बहाली में बाहर से, RTI निकलवा के देख लीजिए। इतना ही शौक था आपको प्रधानमंत्री बनने का, तो युवा के गर्दन पे पैर क्यों रखे? किस मुंह से वोट मांगने आइएगा? किस मुंह से आइएगा? जब आपको यूपी के लोग बिहार में आकर शिक्षक बन के बच्चों को सुधार सकता है, तो 243 विधायक मंत्री जितना बने हुए हैं, कौन पढ़ा लिखा है? 5 लाइन अंग्रेजी को न बोल पाएगा? विधानसभा के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है उसमें 5 लाइन कोई अंग्रेजी बोल पाएगा? बताइए। इससे अच्छा है कि हम लोग इसरो से बुलाएं, हम लोग जो इसरो बना है बिहार में, भले भारत में जो लैंड कर रहा है, बिहार को वही सुधारेगा। अच्छा, आपने बोला भरोसा नहीं है, नहीं फिर है। कब तक बैठिएगा आंदोलन? सरकार अगर नहीं सप्लीमेंट्री जारी करेगा तो सरकार गिराने के लिए ही बैठे हैं। अब सरकार गिराने के लिए गिराने के लिए ही बैठे हैं। वो हाथ पैर जोड़ते जोड़ते बच्चा परेशान है, हाथ पैर जोड़ते जोड़ते बच्चा परेशान है। अब सप्लीमेंट्री से उठकर थोड़ा राजनीति में आते हैं। जिस तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, उस समय अपने पापा जी का ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर चल गया। PMCH में नहीं हो जाता, एम्स यहाँ का है, नहीं हो जाता। उसको खुद भरोसा नहीं है। जहाँ उस उप मुख्यमंत्री होकर उसको खुद भरोसा नहीं है, हम पे आप पे कह रहे हैं आपको भरोसा है। कल उसका तबीयत खराब हुआ था लालू यादव का, बताइए, पारस हॉस्पिटल में गया था। 1947 में देश आज़ाद हुआ है, और ये बताइए 2025 में पारस हॉस्पिटल में। शर्म चाहिए, धीरज चाहिए। कौन मुंह लेकर जाओगे भाई? कौन मुंह लेकर जाओगे वोट मांगने? तुम तो खुद अपने फादर का इलाज IGIMS में, उसके पहले ना पड़ता है IGIMS, 55 नंबर पाया से पड़ता है, 47 नंबर पाया पड़ गया बाद में पारस के लिए। 10 पाया दूर जाने की क्या जरूरत था? 10 पाया पहले घुमा देते हो पट्टी, तो ना मानते कि हाँ तुम स्वास्थ्य मंत्री थे, तुमने कुछ किया। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, वो अपने पापा के लिए कितना अच्छा सोच रहा है, कितना अच्छा सोच रहा है। सोचिए कि पारस में लेकर चल गया। यही तेज प्रताप यादव का तबीयत खराब हुई था, तब मेदांता गया था कि कहाँ गया था? प्राइवेट हॉस्पिटल में। राज्यसभा सांसद बनेगा कहाँ का? तो पंजाब का। बाहरी से सब लोग आएंगे, तब विधायक बिहार के क्यों बनेंगे? इसरो के आदमी बुलाओ जाए, वह डेवलप करेगा बिहार को। जो अंदर में कर्मचारी है ना इसरो का, 243 को बुला के उसी को विधानसभा में बैठाया जाए, और उसका अध्यक्ष जो सोमनाथन है ना, उसी को बना दिया जाए। ये सब खलासी लेवल के आदमी को क्या वैल्यू है? बताइए, कौन ऐसा फोरम है जो उस मंत्रालय के अंदर जो बैठा हुआ है 5 लाइन को अंग्रेजी बोल पाएगा? 5 लाइन तो नहीं। देखिए तो कोनो उठा के पिछले 5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए कि 5 लाइन से उनको बोला है, सरकार के सामने कोई बोला है अंग्रेजी? अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, कोई बोला है? देखिए, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और शिक्षक अभ्यर्थियों का
इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है, आक्रोशित हैं और हो भी क्यों ना। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार 3 महीने होने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री जो हैं उनको कब तक न्याय इन्हें दे देनी चाहिए? आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बने रहे हमारे साथ अशोका न्यूज़ पे। मैं मौसम झा, कैमरामैन पृथ्वीराज के साथ। धन्यवाद।